आज हम बच्चों को द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण अर्थात इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अर्थात अविरतता का सिद्धांत फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से पहले सुन लीजिए। जब कोई असंपीड्य तथा अस्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो नली के मार्ग के प्रत्येक स्थान पर बहने वाले द्रव और नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इन दोनों का गुणनफल नियतांक होता है अर्थात A1 V1 बराबर A2 V2 यानी AB बराबर नियतांक। माना कि कोई असंपीडित तथा श्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। माना कि नली के x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 है तथा y सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव का वेग V2 है। जो द्रव x सिरे में प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है। इस प्रकार x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर A1 इंटू V1। इसी प्रकार से 1 सेकंड में x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर A1 इंटू V1 इंटू रो। इसी प्रकार y सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर A2 इंटू V2 इंटू रो। जो द्रव x सिरे में प्रवेश करता है वही द्रव y सिरे से बाहर निकलता है। अतः x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव के द्रव्यमान और y सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव के द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार A1 V1 इंटू रो बराबर A2 V2 इंटू रो, रो कैंसिल्ड आउट अर्थात A1 V1 बराबर A2 V2 यानी AB बराबर नियतांक। यह सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहा है कि नली यदि पतली है यानी उसका क्षेत्रफल कम है तो वहाँ पे वेग अधिक होगा उसमें, और यदि नली चौड़ी है तो वहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आओ हम लोग सब मिल करके कायदे से इसको पढ़ते हैं। जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तब नली के किसी स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा बहने वाले द्रव के वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है। एक क्या होता है? नियतांक होता है अर्थात A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर नियतांक या AB बराबर नियतांक। ठीक है। उपपत्ति प्रूफ।
माना कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। माना नली के यक्ष सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1 तथा y सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव का वेग v2 है। जो द्रव यक्ष सिरे में प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में v1 दूरी तय कर लेता है। चलो थोड़ा सा फिगर बना दें। वह 1 सेकंड में v1 दूरी तय कर ले रहा है। अतः 1 सेकंड में यक्ष सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर A1 v1। 1 सेकंड में यक्ष सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर A1 v1 इंटू रो, जहाँ रो क्या है? द्रव का घनत्व है तथा A1 यक्ष का क्षेत्रफल है। 1 सेकंड में y सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान A2 v2 रो। जो द्रव यक्ष सिरे में
प्रवेश करता है वही द्रव वायु सिरे से बाहर निकलता है। अतः द्रव्यमान बराबर होंगे। इस प्रकार ठीक है, A1 इंटू V1 इंटू रो ये भी बराबर नियतांक नोट करके इस सूत्र से इस बात की जानकारी मिलती है कि क्षेत्रफल कम होगा तो वेग अधिक होगा, कि पतले नली में द्रव तेजी से बहता है तथा चौड़ी नली में द्रव धीरे धीरे बहता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।